आइए एक पैनल डिजाइन करते हैं। आप फाइल में जाएं, न्यू पैनल मैनुअल डिजाइन। राइट हैंड साइड पे एक हमारी प्रॉपर्टी विंडो आ गई है। उसके बॉटम पे ये जो 4 बटन लगे हुए हैं, बैक कॉलम, नेक्स्ट कॉलम, ऐड फीडर, ड्रॉ फीडर, ये 4 बटन यूज करके हम पैनल की स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो मैं प्रेस करता हूं, बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम में है। ऐड फीडर रेड हुआ, ये देखिए एक मेरा एम्प्टी फीडर ऐड हो गया। मैं एक फीडर और ऐड करता हूं, अगेन क्लिक करूंगा, ऐड फीडर, ड्रॉ, ऐड फीडर, ड्रॉ, 4 फीडर में ऐड कर रहा हूं। अब मैं कॉलम शिफ्ट करता हूं, सेकंड कॉलम में जा रहा हूं। मैं एक कॉलम के अंदर मैक्सिमम 10 फीडर ऐड कर सकता हूं, पर वो मेरी डिजाइन रिक्वायरमेंट है, मैं एक फीडर ऐड करूं, 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं या 10 करूं, मेरी अपनी डिजाइन रिक्वायरमेंट है। तो मैंने अभी पहले कॉलम के अंदर 4 फीडर ऐड किए। अब मैं जा रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा हूँ सेकंड कॉलम के अंदर। तो यहाँ से बैक कॉलम, नेक्स्ट में क्या है, देखिए 2 आ गया। अगेन देखिए सेकंड कॉलम के अंदर 4 फीडर मैंने ऐड कर दिए, 4। अब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ थर्ड कॉलम के अंदर, अगेन सेम प्रोसेस, ऐड फीडर, ड्रॉ, ऐड फीडर, ड्रॉ, ऐड फीडर, ड्रॉ, ऐड फीडर, ड्रॉ। मेरे 4 कॉलम, 4 फीडर थर्ड कॉलम में भी ऐड हो गए हैं। अब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ फोर्थ कॉलम के अंदर, अगेन ऐड फीडर, ड्रॉ, ऐड फीडर, ड्रॉ, ऐड फीडर, ड्रॉ, ऐड फीडर, ड्रॉ। ये मेरा एक पैनल स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। इसको हम सेव कर लें पहले, सेव, इसको हम ट्यूटोरियल के नाम से, ट्यूटोरियल 1 के नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इसमें देखिए 4 कॉलम है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, और हर कॉलम के अंदर 4 फीडर हैं। आप हर कॉलम के अंदर अपनी डिजाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीडर ऐड कर सकते हैं। 1 फीडर ऐड करें, 2 करें, 4 करें, 6 करें, 8 करें, 10 करें। इसी तरह कॉलम आप मैक्सिमम 8 कॉलम ऐड कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर। अभी हमने सिर्फ 4, वी हैव एडेड ओनली 4 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, दिस इज द कॉलम। इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ देखिए आपको एक नंबरिंग नजर आ रही है, F11, F12, F13, F14। तो जो F मीन्स फीडर और आगे 2 डिजिट है 11, डबल 1, जो फर्स्ट 1 है वो डिनोट करता है कॉलम नंबर, तो फर्स्ट कॉलम, और वो जो सेकंड डिजिट है वो भी 1 है, तो वो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट फीडर। अब यहाँ पे 12 आ गया, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड फीडर, फर्स्ट कॉलम थर्ड फीडर, फोर्थ कॉलम, 1 मीन्स फर्स्ट और 4 मीन फोर्थ फीडर, फर्स्ट कॉलम का फोर्थ फीडर। अगर हम सेकंड कॉलम में जाते हैं, 2 1 हो गया, तो 2 मीन्स सेकंड कॉलम फर्स्ट फीडर, सेकंड कॉलम सेकंड फीडर, सेकंड कॉलम थर्ड है तो थर्ड फीडर, सेकंड कॉलम फोर्थ फीडर। सेम थर्ड कॉलम फर्स्ट फीडर, थर्ड कॉलम सेकंड फीडर, थर्ड कॉलम 33 है, थर्ड कॉलम थर्ड फीडर, 34 है, थर्ड कॉलम फोर्थ फीडर। सिमिलरली 41 फोर्थ कॉलम फर्स्ट फीडर, फोर्थ कॉलम सेकंड फीडर, फोर्थ कॉलम थर्ड फीडर, फोर्थ कॉलम फोर्थ फीडर। अगर ऊपर जाते जाएंगे तो 45, 46, 48, 49, 50 तक जाएगा ये। इसी तरह अगर हम इसके आगे जाएंगे तो ये 40 से आगे 50 में आ जाएगा, 50 के बाद 51 हो जाएगा, 50 के बाद 61, 61 के बाद 71 और 81 हो जाएगा, 81, 82, 83, 8th कॉलम हो जाएगा वो। 81 का मतलब है 8th कॉलम फर्स्ट फीडर। तो ध्यान रहे, ये जो 3 आपको कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, F मीन्स फीडर, फर्स्ट, तो आगे जो 2 फिर न्यूमेरिक वैल्यू नजर आ रही हैं, वो आपका है फर्स्ट जो डिजिट है वो आपका है कॉलम नंबर, और उससे अगला जो डिजिट है वो उस कॉलम के अंदर फीडर की लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे लोकेशन नंबर है 21, यहाँ लोकेशन नंबर है 22, यहाँ लोकेशन नंबर है 14, यहाँ लोकेशन नंबर है 34। तो ये यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ देखिए यहाँ पे इसकी लोकेशन नंबर यहाँ पे आ रही है, देखिए 30 नंबर, ये देखिए 43,
23। मान लीजिए किसी वजह से यहाँ पे कंपोनेंट हम ज़्यादा इंसर्ट करते हैं, आपको लोकेशन नज़र नहीं आती यहाँ से, तो जहाँ क्लिक करेंगे उसकी लोकेशन आपको यहाँ पे आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ अब ये देखिए कि यहाँ पे एक 4 डिजिट की वैल्यू और नज़र आ रही है। ये जो 4 डिजिट की वैल्यू, 4 डिजिट वैल्यू है, ये सॉफ्टवेयर की इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए है। आप इसको इसको छोड़ दीजिए, इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं देना है। ये सॉफ्टवेयर अपनी इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट, अब जहां भी हम क्लिक कर रहे हैं, देखिए एक रेड रेक्टेंगल नजर आ रहा है। जहां भी हम जिस फील्डर के अंदर क्लिक कर रहे हैं, देखिए जिस फील्डर के अंदर हम क्लिक कर रहे हैं, रेड रेक्टेंगल नजर आ रहा है। ये रेड रेक्टेंगल एक सिलेक्शन रेक्टेंगल है और एक तरह का इमेजिनरी स्विच गियर है। एक सिलेक्शन रेक्टेंगल है और एक इमेजिनरी स्विच गियर है। इमेजिनरी स्विच गियर का मीन्स कि इसकी हमने ना हर फीडर के अंदर एक इमेजिनरी स्विच इंसर्ट किया हुआ है, जिसकी एक हाइट है, एक विड्थ है और ये उसकी डेप्थ है। अब उसकी विड्थ क्या है, 500 mm, ये इसकी विड्थ है 500 mm। हाइट इसकी कितनी है, 350। ये देखिए इसकी हाइट है। इसकी डेप्थ कितनी है, 500। ये डेप्थ की 500 है। तो हमने एक इमेजिनरी स्विच हर फीडर के अंदर इंसर्ट किया हुआ है और उसी पर बेस्ड हमारा ये एक पैनल की स्ट्रक्चर तैयार हुई है, ये वाली, ये देखिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो ऊपर हमारा ये देखिए बस बार चैम्बर लगा हुआ है, नीचे हमारा ये बेस फ्रेम लगा हुआ है। इनमें से कोई भी चीज़ आपको कभी भी हटानी है, उसकी डायमेंशंस चेंज करनी है और कभी भी हटा के दोबारा लगानी है, आज कर लें। 10 दिन सेव करने के बाद 10 दिन के बाद, 2 साल के बाद, 2 महीने, कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। कोई मतलब एक ओपन प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, आप कभी भी कोई भी वैल्यू इसकी आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आप। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखें कि अभी हम एक स्विच गियर ऐड करेंगे MCCB। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम कॉलम और ऐड कर देते हैं, कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 पे गए, देखिए 4 फीडर मैंने और ऐड कर दिए, इसको हमने सेव कर दिया साथ में। कंट्रोल S करके भी आप सेव कर सकते हैं। ग्रीन जो बार आ रही है सेविंग का बार है, या जो रेड एस्ट्रिक साइन है उसका मतलब सेव होना है। ब्लैक आ गया इट मींस कि द डिजाइन इज सेव्ड। अब हमारे पास 5 कॉलम है। इन 5 कॉलम के अंदर, हर कॉलम के अंदर 4-4 फीडर लगे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, किसी जो सेंटर का कॉलम है, कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 है, उसकी लोकेशन नंबर 32 के ऊपर हम एक स्विच गियर इंसर्ट करते हैं। स्विच गियर क्या है, हमारा ACB है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया पहले, तो सेलेक्ट करके हमारा रेड रेक्टेंगल आ गया। इसको हमने राइट क्लिक किया, मैनेज फीडर, मैनेज ग्रुप, मैनेज स्विच गियर। तो मैनेज स्विच गियर में गई, देखिए मैंने इंसर्ट स्विच गियर कर दिया। तो नीचे बॉटम में देखिए कंपोनेंट लाइब्रेरी आ गई मेरी, इसको हमने एक्सपेंड कर दी यहाँ पे क्लिक करके। तो जो फर्स्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये सारी की सारी हमारी लाइब्रेरीज के नेम्स हैं, लाइब्रेरी नेम जो हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको साथ में मिलती हैं। तो मैं LNT सेलेक्ट करता हूँ। LNT मैंने सेलेक्ट की, तो ये देखिए आ गई LNT। 2 ब्रॉड कैटेगरी के अंदर, हर लाइब्रेरी 2 ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है, स्विच गियर एंड एसेसरी। अब मैंने स्विच गियर सेलेक्ट किया, तो स्विच गियर के अंदर हमारा पर्पस क्या आ गया, ACB है, MCCB है, कॉन्टेक्टर है, चेंज ओवर स्विच है, SFU है, AC ड्राइव है, RCCB है, RCBO है, MPCB है, MCB है, आइसोलेटर है, ATS है, ATC है और सॉफ्ट स्टार्टर्स हैं। तो मैंने ACB सेलेक्ट किया। अब ACB के कितने करंट रेटिंग के हिसाब से अवेलेबल है, ये सारी करंट रेटिंग इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। ACB की, LNT के जो स्विच गियर ACB उसकी इतनी सारी रेटिंग अवेलेबल है। तो मैंने 1600 का सिलेक्ट किया, और ये 4 पोल के भी हैं, 3 पोल के भी हैं। ये उनका ACB 1600 एम्पेयर, सारे 415 वोल्ट के उनके मॉडल नंबर्स हैं। तो मैंने किसी जो 4 पोल का इस मॉडल नंबर पे क्लिक करना है। तो उससे पहले मैं इसका जो कंपनी मेरे को डिस्काउंट दिया, मान लीजिए मेरे को कंपनी ने 45% का डिस्काउंट दिया हुआ है, तो मैंने 45% एंटर किया। और मैंने कौन सा MDO सेट करना है, EF सेट करना है, सेलेक्ट किया। मैंने 4 पोल का EDO सेट कर लिया, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। ये देखिए मेरा एक स्विच गियर ऐड हो गया, इसके अंदर एक ACB ऐड हो गया है। इसको हम सेंटर में करना है, हमारा सेंटर में भी हो गया, ठीक है। जैसे रिफ्रेश किया मैंने, कंट्रोल R करके कंट्रोल A कर दिया, रिफ्रेश हो गया।
अब देखिए इसके अंदर हमारा एक एसीबी इंसर्ट हो चुका है एट लोकेशन नंबर 32 के ऊपर। अब जब हमने एसीबी इंसर्ट किया तो देखिए इस फीडर की डायमेंशंस चेंज हो गई। विड्थ वही रही कॉलम की विड्थ, बट इस कॉलम इस फीडर की जो हाइट है वो चेंज हो गई। वो क्यों हो गई? इसको जरा मैं ब्लैक कर लूँ, इसकी बैकग्राउंड यहाँ से इसकी बैकग्राउंड ब्लैक और वाइट कर सकते हैं, जो जो आपको कन्वीनियंट हो कर सकते हैं आप। अब इसमें देखिए इसकी जो हाइट इस फीडर की लोकेशन नंबर 32 की हाइट फीडर की चेंज होगी, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई है। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो मैंने बताया कि हमने एक इमेजिनरी स्विच गियर इंसर्ट किया हुआ है, उसके ऊपर बेस्ड उसको एक रेफरेंस मान के हमने ये पैनल की स्ट्रक्चर रेडी की है। तो यहाँ पर भी इनिशियली वही ये एक इमेजिनरी स्विच गियर था। अब जब हमने एसीबी इंसर्ट किया तो वो जो इमेजिनरी स्विच गियर था उसने एसीबी की डायमेंशंस ले ली। ध्यान से देखिए, इसकी विड्थ इमेजिनरी की और इसकी हाइट इमेजिनरी की। इस जो एक्चुअल में हमने एक एसी ब्रेकर की इमेज डाली, ब्रेकर इंसर्ट किया है, उसकी उसके इक्वलेंट हो गई है। तो ये ध्यान रहे, जब भी आप कोई स्विच गियर इंसर्ट करते हैं किसी भी फीडर के अंदर, तो वो जो इमेजिनरी स्विच गियर है वो उस एक्चुअल स्विच गियर की का साइज ले लेता है, डायमेंशंस ले लेता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखिए कि ये हो सकता, अगर मान अब इसकी विड्थ विड्थ भी वैसे कम होनी चाहिए, अगर क्योंकि इसकी अगर हाइट इंक्रीज हुई है, हाइट इंक्रीज हो गई बट विड्थ तो कम हो गई, बट कॉलम की फीडर की विड्थ तो उतनी है। अब देखिए एक कॉलम के अंदर 4 फीडर हैं, फीडर नंबर 31, फीडर नंबर 32, 33, 34। यहाँ पे जो इमेजिनरी स्विच गियर है उसकी विड्थ हमारी है 500, और अगर मैं एसीबी की विड्थ देखता हूँ तो इसकी विड्थ, एसीबी की विड्थ मेरी आ रही है विड्थ आ रही है 415। ठीक है ना। हाँ, टोटल होगी 615, तो 415, क्योंकि एसीबी की विड्थ जो थी वो हमारे इमेजिनरी स्विच गियर से कम है। ठीक है, बट जो बाकी के जो इमेजिनरी स्विच गियर उनकी विड्थ तो अभी भी 500 है। तो जो एक कॉलम के अंदर जिस स्विच गियर की विड्थ सबसे ज्यादा होगी, कॉलम की विड्थ उसी के ऊपर उसी के हिसाब से होगी। ठीक है। अब जो इमेजिनरी स्विच गियर है उनकी विड्थ तो है 500, ठीक है, इसकी है 415, तो ये हमारा जो 500 की विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ है, उसकी विड्थ लेगा कॉलम ये वाला। ठीक है ना। हाँ, अगर हम चारों के चारों, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ ब्रेकर, 4 के 4 ब्रेकर यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ, तो इसकी विड्थ भी कम हो जाएगी। जो ये विड्थ आ रही, ये विड्थ आ जाएगी पूरे कॉलम की। अगर चारों कॉलम के अंदर चारों लोकेशन पे 31 पे, 33 पे, 34 पे भी मैं ये ब्रेकर इंसर्ट कर देता हूँ, तो इस कॉलम की विड्थ भी कम होके इसके इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है। प्लस प्लस क्लियरेंस, दिस विड्थ प्लस क्लियरेंस, ये जो साइडों में देखिए चारों तरफ जो आपको स्पेस नजर आ रहा है रेड के इस साइड में, इमेजिनरी स्विच के इस साइड में, वो हमारी क्लियरेंस है। वो क्लियरेंस हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, लेफ्ट क्लियरेंस, राइट क्लियरेंस, टॉप, ये टॉप में क्लियरेंस देखिए, ये बॉटम में क्लियरेंस है 50-50, 100 देखिए, ये 100 देखिए, ये फ्रंट में 100 है और ये 100 बैक के अंदर है, ये देखिए। तो ये क्लियरेंस है, क्लियरेंस यहाँ से कम ज्यादा करके फीडर का लोकेशन सेट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कुछ हम, ये जो हमने इंसर्ट किया ये हमारा एक ब्रेकर है और बाय डिफॉल्ट ये आउटगोइंग के अंदर है, बाय डिफॉल्ट ये एज आउटगोइंग है। बाकी आगे मैं जाके बताऊंगा क्या करना है इसके अंदर। अब हम कुछ आउटगोइंग इंसर्ट करते हैं एमसीबीज। अब उससे पहले हमें क्या करना है, हमें एडिट में जाना है, डिफॉल्ट में जाना है और जो सेट पॉइंट करना है। अब सेट पॉइंट के अंदर क्या है कि जो हमारे स्विच गियर्स हैं उनके अंदर हमारे दो तरह के लिंक होते हैं, एक इनकमिंग लिंक, एक आउटगोइंग लिंक। इनकमिंग लिंक जो है वहां पे हम इनपुट देते हैं, सप्लाई देते हैं आइदर राइजर से या बस बार से, और जो आउटगोइंग लिंक होगा वहां पे हम लोड की केबल्स कनेक्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे जो इस एमसीसीबी इंसर्ट करने हैं तो हमें यहाँ ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें उस एमसीसीबी के अंदर जो लिंक लगाने हैं वो केबल्स लगानी है, पावर केबल्स लगानी है या बस बार लिंक लगाने हैं। तो जनरली छोटे रेटिंग, हाँ कम रेटिंग के जो एमसीसीबीज हैं उनके अंदर हम पावर केबल लगा सकते हैं। तो वो डिपेंड, वो आपने डिसाइड करना है कि आपने केबल लगानी है या बस बार लगानी है।
तो आपने एक उसकी करंट रेटिंग डिफाइन कर दी कि 100 एम्पेयर तक एड केबल्स बिलो, अगर वो 100 एम्पेयर से कम का एमसीसीबी है तो उसके अंदर जो इन और आउट के लिंक होंगे वो आपके पावर केबल के लगेंगे, अदरवाइज बस बार के लिंक कैलकुलेट होंगे, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको 100 की जगह मान लीजिए इसको मैं 200 कर देता हूँ, 200 कि अगर 200 से नीचे के एमसीसीबी मेरे लगते हैं तो उनके अंदर जो इन और आउट के लिंक होंगे वो पावर केबल्स होंगी, और 200 और उससे अबव के जो एमसीसीबी होंगे वहां पे बस लिंक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगे, इंसर्ट होंगे। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चार में एमसीसीबी इंसर्ट करता हूँ मैं। ठीक है, आइए इंसर्ट करते हैं। तो पहला एमसी मैंने यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट, मैं अगेन स्विच गियर में गया, इंसर्ट स्विच गियर, लाइब्रेरी मेरी ऑलरेडी ओपन है, मैंने क्लिक किया, मेरी लाइब्रेरी आ गई एल के अंदर। अब मैंने स्विच गियर मैंने एमसीसीबी की जगह एसीबी की जगह एमसीसीबी सेलेक्ट कर लिया। ये सारी की सारी ये रेंज है इसके अंदर अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक 320 एक 200 का इंसर्ट करते हैं, 200 का। ठीक है, तो ये मेरे 200 के आ गए। तो ये मेरे 200 एम्पियर के एमसीसीबी हैं, वोल्टेज है, ये डिफरेंट पोल्स हैं, 3 पोल, 4 पोल, 3 पोल, 4 पोल, ये उनके कैटलॉग्स हैं, ये उनके अंदर इस टाइप के ये उनके वर्जन हैं। देन माइक्रो प्रोसेसर बेस चाहिए आपको, थर्मल में चाहिए, वो आपने डिसाइड करना है। उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या चाहिए, उसकी कॉस्ट तो अलग चीज़ है, आपको अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसके अंदर चेक करनी कौन चाहिए। तो मान लीजिए मैं ये 4 पोल का इस कैटलॉग का इस स्पेसिफिकेशन का 30 किलो एम्पेयर का इस पे क्लिक करता हूँ, मॉडल के ऊपर मैंने क्लिक कर दी। यहाँ भी आपने पहले स्पेसिफाई कर देना, मान ली मेरे को 32% का डिस्काउंट कंपनी दे रही है, तो मैंने यहाँ पे आके उसके अंदर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पर उसकी जो एक्सेसरीज है एमसीसीबी की, मुझे इंसर्ट करनी है कि नहीं करनी, तो मुझे एमसीसीबी का स्प्रेडर इंसर्ट करना है, एमसीसीबी का हैंडल इंसर्ट करना है, एक्सटेंशन रोड इंसर्ट करनी है, माइक्रो प्रोसेसर बेस रिलीज करनी है। तो ये 4 चीजें मुझे इस एमसीसीबी के साथ इंसर्ट करनी, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इसको मिनिमाइज कर दिया। ये मेरा एमसीसीबी, अब देखिए अब एमसीसीबी इंसर्ट हो गया इसके अंदर। तो ये काफी डाउन चला गया। इसके अंदर बड़ा सिंपल, कोई इसमें वो घबराने की बात नहीं है। आपने यहाँ क्लिक किया, इसकी जो हाइट है आपने इंक्रीज कर दी, कोई नीचे से ऊपर उठा, नीचे हाइट बढ़ा दीजिए आप। ठीक है, ये इसको आप सेव कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ एक 400 एम्प्स का, इंसर्ट एमसीसीबी एलएनटी स्विच गियर एलएनटी एमसीसीबी, यहाँ मैं इंसर्ट करूंगा 400 का, चलो 500 कर देते हैं, 500 4 पोल, क्लिक किया, ये मेरे को आइटम्स के साथ चाहिए, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इसको भी मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक, अब ये इसके अंदर एक मेरा 200 का एमसीसीबी इंसर्ट हो गया, एक मेरा 500 का। अब मैंने इसमें भी 500 का इंसर्ट करना है, तो सिंपल इसको मैं कॉपी करूंगा, दोबारा मुझे लाइब्रेरी में जाने तो नहीं है। मैंने स्विच गियर, कॉपी स्विच गियर, यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ आके इसको मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया। अब देखिए वहाँ से इंसर्ट हो गया। वो प्रोसेस आपकी काफ़ी टाइम बच गया आपका। पहले आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, लाइब्रेरी सेलेक्ट करनी पड़ती थी, उसका कैटलॉग सेलेक्ट करना था, तो आप इंसर्ट करते थे। अब सिंपली आपने इसको यहाँ से कॉपी करके कहीं भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ करना, यहाँ भी कर सकते हैं, उसको या पेस्ट कर दिया। ठीक है, आपकी चॉइस है। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। अभी इसमें मान लीजिए मेरे को यहाँ भी अब ये करना है, 200 एम्स का करना है, तो सिंपली इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा पेस्ट हो गया, सिंपल। मतलब आप कॉपी पेस्ट से काम चले। हाँ, अगर डिफरेंट रेटिंग करना, जैसे ये आपने 500 किया, ये 500 किया, ये 200 था, आपको 800 करना, तो आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। अगर सेम आपने करने हैं तो आप उनको
अभी हमने यहाँ पे ना 800 एम्स के MCCB इंसर्ट करने हैं 42, 43, 45 के अंदर, तो हम इनको डिलीट करते हैं। जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए इंसर्ट किए थे, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ मैं। और मैं 42 पर राइट क्लिक करके इंसर्ट लाइब्रेरी में जाके LNT स्विच गियर MCCB 800 एम्स, ये मैंने 4 पोल का इसके अंदर जो डिस्काउंट मेरा मिल रहा है, मेरे को डिस्काउंट ऑलरेडी LNT का हमने ऐड किया हुआ है, दोबारा ऐड करनी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा उसके अंदर। तो ये हमने 32 ही था मेरे ख्याल में, 32 4 पोल, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है, हो गया। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी एक यहाँ कर देते हैं, पेस्ट एक यहाँ कर देते हैं, पेस्ट यहाँ कर देते हैं, पेस्ट, और इसको 500 को 200 को कॉपी करके एक यहाँ कर देते हैं, पेस्ट, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया ये। अभी हमारे 200 इंसर्ट हो गए, 500 इंसर्ट हो गए, ये एक्स्ट्रा है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आप जब स्विच गियर में जाकर डिलीट कर दीजिए इसको, आप स्विच गियर में जाके यहाँ से डिलीट कर दीजिए। यहाँ सेकंड ऑप्शन क्या है, मैनेज प्रॉपर्टीज में जाइए, फीडर की प्रॉपर्टी, हर फीडर के अंदर जो जो चीज़ें ऐड हो सारी यहाँ पे है, जिसको डिलीट करना क्लिक करिए, वो डिलीट कर दीजिए, यहाँ डिलीट हो गया आपका, ठीक है। इसको आप सेव कर दीजिए। अब इसके बाद इसमें आता है कि हमें कुछ स्टार्टर्स इंसर्ट करने हैं, तो मेरे को एक 53 नंबर लोकेशन पे एक DOL इंसर्ट करना है 25 किलोवाट का। मैं इधर जाता हूँ और इंसर्ट यूजिंग ऑटो मोड, मैं ऑटो मोड में आ गया, अभी ऑटो मोड ओपन हो जाएगा, ये मेरा ऑटो मोड आ गया। यहाँ मैंने LNT सेलेक्ट किया और मीटर्स वगैरह मेरे LNT के आएंगे सारे, ठीक है, मैंने किया ना, ऑटोमेटिक लेगा वो। और ये मेरे को मेरा आना है MCCB मोटर कंट्रोल सेंटर, तो उसका एक फीडर बनना है, उसकी जो रेटिंग है मेरे को चाहिए 25 HP, ठीक है। ये आपका आ गया DOL बनाना है आपने, ठीक है। तो जैसे ही मैंने DOL क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, और DOL 25 HP DOL जो है उसके पूरे कंपोनेंट आपके यहाँ पे से डिस्प्ले करती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये हमने इसके अंदर लोकेशन नंबर क्लिक की, जो ये जितने कंपोनेंट लोकेशन नंबर 53 पे ऐड हो गए। अब ऐड टू बकेट आ गया और जनरेट चाहिए, ये हमारे कंपोनेंट 53 नंबर पे आ गए। इसको ऊपर उठा देते हैं, सब साइज कम हो गया, ये देखिए। वैसे आपने कंपोनेंट चेक करने हैं, एक तो आपका कॉन्टैक्टर आ गया, ओवरलोड आ गई, एक MCCB आ गया। वैसे कंपोनेंट चेक करने क्या क्या लगे, देखिए, एक कॉन्टैक्टर आ गया आपका, एक MCCB इंसर्ट हो गया है, एक OLR इंसर्ट हो गया है, 2 पुश बटन और 3 इंडिकेटर आपके इंसर्ट हो गए इसके अंदर, ठीक है। इंडिकेटर आपको डोर के ऊपर नजर आएंगे। ये आपका एक स्टार्टर इंसर्ट हो गया, फिर 25 HP का, इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ पे मैंने एक स्टार डेल्टा सा स्टार्टर इंसर्ट करना है, तो मैं दोबारा ऑटो मोड में जाता हूँ, इंसर्ट यूजिंग ऑटो मोड। अगेन मेरा ऑटो का पेज ओपन होगा, अगेन मैं LNT सेलेक्ट करता हूँ, LNT, और मुझको MCCB मोटर कंट्रोल सेंटर, यहाँ 50 HP का मैं एक स्टार डेल्टा इंसर्ट करता हूँ, 50 HP का, कुछ भी करिए, 25 करिए, 50 करिए, 35 करिए, आपकी मर्जी है। मैं 50 पे चला गया, 50 HP का एक मैंने स्टार्टर इंसर्ट करना है, स्टार डेल्टा, मैं स्टार डेल्टा में आ गया, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई।
ये सारे के सारे स्टार्ट जो कंपोनेंट्स हैं स्टार डेल्टा 50 HP आ गए। तो इनको मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ये देखिए 13 नंबर आ गया, 13 पे इंसर्ट हो गया। ऐड टू बकेट, बकेट में ऐड होगा जनरेट जीए, ये मेरे जीए के अंदर यहाँ पे आके ऐड हो गया, इसके अंदर देखिए ये हो गया ऐड। ठीक है, इसका भी इसके फीडर की हाइट इंक्रीज कर देते हैं। ये सारे भी एडजस्ट होंगे अभी, आप देखेंगे सब एडजस्ट हो जाएंगे अभी आपके। आप कुछ एक्स्ट्रा लगे उसको रिमूव भी कर सकते हैं आप। इसको हमने सेव कर लिया। ठीक है, ये मेरा 50 HP का स्टार्टर आ गया, ये मेरा 25 HP का डीओल आ गया, ये मेरा 200 का MCCB, ये 200 का 500 ब्रेकर इनकमर, ये आउटगोइंग के मेरे हैं 800। ठीक है, ये मेरे इंसर्ट हो गए। अब हमने क्या करना है, इनकी जो अगर हम देखें तो इनकी जो साइज है फीचर्स का, थोड़ा जैसे क्लियरेंस वगैरह इनको थोड़ी इंक्रीज करनी है, तो इसको मैंने 150 कर दिया टॉप में, बॉटम में मैंने इसको 150 कर दिया या 200 कर लिया, जो भी आपको ठीक लगे, आपकी डिजाइन की जो रिक्वायरमेंट है। 150 मैंने ले लिया इसको, इसको मैंने 100 ले लिया वो टॉप में, या इसको 150 ले लेते हैं अभी। ठीक है, ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसकी और इसकी डायमेंशन सेम होंगी, सिंपली इसको आप कॉपी कर लीजिए, पर क्योंकि इसकी ये विड्थ ज़्यादा है तो इसलिए ये ज़्यादा लेगा, तो इसलिए इसको अलग से कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे विड्थ सेव, इसको कॉपी करिए फीडर में, कॉपी फीडर क्लियरेंस यहाँ रख के इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इसकी बढ़ गई आपकी क्लियरेंस, बढ़ गई आप इनकी इसके हिसाब से आ गई है। इसको आप कम ही कर देते हैं 150 कितनी 150। अच्छा, क्योंकि इसका जो क्लियरेंस आएगी, जो स्विच गियर की हाइट प्लस क्लियरेंस। ठीक है, यहाँ पे स्विच गियर की हाइट कम है इसलिए इसका जो फीडर का साइज कम आ रहा है। क्लियरेंस इक्वल आ गई आपकी, इसके अंदर मैं क्लियरेंस क्योंकि हमने ऐड करनी है ना, तो पेज क्लियरेंस मैंने पेज इसके अंदर क्लियरेंस कर दी है। ठीक है, ये मेरा हो गया सेव। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ भी क्लियरेंस वो सेम इंसर्ट करनी है तो हम कर सकते हैं। यहाँ भी मैनेज फीडर, पेस्ट फीडर, पेस्ट क्लियरेंसेस, मैनेज फीडर, पेस्ट अपडेट क्लियरेंसेस, यहाँ कर देते हैं कंपोनेंट्स में जाके मेरे क्लियरेंस सारी, तो मेरे जो क्लियरेंस उनकी तरफ। फिर भी अगर आपको लेफ्ट राइट इंक्रीज करनी है कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको 150 160 75 कर देते हैं, इसको 175 कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसकी क्लियरेंस को दोबारा कॉपी किया, कॉपी इसकी मैंने साइड क्लियरेंस लेफ्ट एंड राइट क्लियरेंस को सेम कर देते हैं। ये देखो आपकी हाइट वही रहेगी, पेस्ट आपकी हो जाएगी सेव। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हाँ हमारा जो ब्रेकर है उसके चारों तरफ क्लियरेंस बहुत कम है, इसको पहले थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे नीचे से अराउंड 200 mm, और इसका जो टॉप है उसको हम 300 के आसपास और इंक्रीज कर देंगे, 300 या 400 वट एवर जो भी है कर देंगे, 300 कर देते हैं। ये हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे देखिए इसके ऊपर में 2 ये नहीं चाहिए फीडर, सिंगल फीडर चाहिए, जो ऑक्सिलरी फीडर है मेरा सिंगल चाहिए मेरे को, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इनका डोर लगाते हैं, ये हमारे डोर लग गए, डोर आगे हमारे। ठीक है, अब डोर में क्या है,
इसमें हम देखते हैं कि जो हमने 2 स्टार्टर ऐड किए हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर और एल-एन-टी ड्यूअल स्टार्टर। अब मान लीजिए इस स्टार्टर के हम अंदर हमको कोई कंपोनेंट रिप्लेस करना है, वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, या कुछ हायर रेटिंग का कॉन्टैक्टर लगाना है या एमसीसी भी लगाना है। अब जैसे ये कॉन्टैक्टर 70 का लगा हुआ है, तो इसको हमने चेंज करके 70 से ऊपर से 100 और 110 120 लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपली इस पर क्लिक करिए, इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, मैनेज फीडर में जाइए, रिप्लेस स्विच, क्योंकि कॉन्टैक्टर जो है स्विच गियर कैटेगरी में आता है। ये हमारी लाइब्रेरी ओपन होगी नीचे, इसमें आप वो यस करेंगे कि आप रिप्लेस करना चाहते हैं इस कॉन्टैक्टर, यस। नीचे लाइब्रेरी हमारी अपीयर हो गई। इसमें जो भी, अगर तो आपने मेक भी चेंज करना है तो मेक चेंज कर लीजिए, या एल-एन-टी में रहना तो एल-एन-टी को दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए और स्विच गियर में जाइए, एसी में जाके आप एसीबी में जाके अगेन कॉन्टैक्टर सेलेक्ट करिए। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा 70 का है, जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हुआ वो 70 एम्प्स का कॉन्टैक्टर सेलेक्ट हुआ। अब सपोज हमें 110 या से 140 या 185 या 250 का लगाना है। मान लीजिए मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए 250 लगाया था, उसके अंदर मैंने 250 सेलेक्ट किया, तो ये 250 की रेंज सारी मेरे पास आ गई। 3 पोल 3 पोल 3 3 पोल 3 पोल 3 पोल 250 कॉन्टैक्टर। ये इनके स्पेसिफिकेशंस हैं, ये एन सी के पॉइंट्स हैं इनके ये वाले। मान लीजिए मैं 3 पोल का ये सेलेक्ट किया, तो मेरे को इमीडिएट पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू रिप्लेस दिस सेलेक्टेड स्विच गियर एल-एन-टी दिस कैटलॉग 70 एम्पेयर 2 पोल कॉन्टैक्टर विद स्विच गियर एल-एन-टी दिस वन एंड 250 से रिप्लेस करना है, तो आप यस करिए। वो देखिए आपका 70 की जगह 250 आ गया आपका। तो ये तरीका है आपका, आप कोई कंपोनेंट आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। आपको जो आपने कोई जो स्टार्टर इंसर्ट किया वो ऑटोमेटिक मोड के अंदर उसकी डिजाइनिंग हुई है, उसका कोई कंपोनेंट आपको लगता है कि आपके हिसाब से ठीक नहीं है, उसको रिप्लेस करना है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसको मेक चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, कैटलॉग नंबर चेंज कर सकते हैं, उसकी रेटिंग चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप कर सकते हैं इसको आप। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर अब हम डोर्स इंसर्ट करते हैं। तो डोर इंसर्ट करने के लिए आप जाते हैं इंसर्ट, टॉप मेनू में इंसर्ट के अंदर, देन ऐड रिमूव डोर, ऐड डोर कर दीजिए। तो ये हमारे डोर लग गए सारे। अब देखिए डोर लग गए हैं सारे हमारे ये वाले। इन डोर्स के अंदर क्या है, ये सारे के सारे डोर देखिए आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इनके चारों तरफ थोड़ा सा हम क्लियरेंस ऐड कर देते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया डोर, तो डोर पे आ गए, इसके चारों साइड क्लियरेंस, तो इसको मैं 15 ऐड कर रहा हूँ। 15 करिए, 10 करिए, 25 करिए, आपकी मर्जी है। तो ये आपको देखिए चारों तरफ उसकी क्लियरेंस आ गई हमारी ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर इसमें थोड़ा सा ये डाउन चला गया, मेरे को ये देखना डाउन क्यों गया है। इसको पहले सेव कर लेते हैं। इनको आप कंट्रोल आर करके डोर रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा यही का है, ठीक है ठीक है ठीक है। डोर ये और कंट्रोल ये करके डोर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए 50 एचपी जो लेबलिंग आ गई, ऑटोमेटिक लेबलिंग भी आ गई है। 50 एचपी का स्टार डेल्टा स्टार्टर है, 200 एम्पियर का एमसीसी भी है और 500 का एमसीसी भी है। 500 200 यहाँ पे मैंने उनकी नॉब्स वगैरह जो एक्सेसरीज सेलेक्ट की थी तो लग के आई हैं, यहाँ सेलेक्ट नहीं की तो नहीं लगी हैं। ये 20 एचपी का ड्यूअल स्टार्टर लगा हुआ है, तो नंबरिंग सारी ऑटोमेटिक आ गई। और देखिए जो नीचे के जहाँ हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है वहाँ ऑटोमेटिकली स्पेयर आ गया। कुछ इंसर्ट करेंगे स्विच गियर, उसकी रेटिंग आ जाएगी। वहाँ पे एमसीसी भी इंसर्ट किया आपने, एसी भी इंसर्ट किया है, या कोई स्टार डेल्टा स्टार्टर इंसर्ट किया, वो आ जाएगा। नहीं तो आपकी यहाँ पे स्पेयर आएगा। और टॉप का जो फीडर होगा किसी भी कॉलम का, अगर वो खाली है, एम्प्टी है, तो उसके अंदर ऑक्सिलरी आएगा, ऑक्सिलरी। इसमें देखिए टॉप का यहाँ पे 500 एम्पियर का एमसीसी भी आ गया है, ये एम्प्टी है, खाली है, तो ऑक्सिलरी आ गया, ऑक्सिलरी आ गया, ऑक्सिलरी आ गई। देखिए तो ये जो लेबलिंग है ऑटोमेटिक, हाँ आप इनको चेंज करना चाहिए, आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको मैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि कुछ एसेसरीज ऐड करते हैं ऑक्सिलरी के अंदर। मान लीजिए हम ऐड करते हैं 3 इंडिकेटर RYB और एक मल्टीफंक्शन मीटर ऐड करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, फीडर नंबर
31, 32, 33 को, ये देखिए 33 आ गया। अगर यहाँ करूँगा 32 आ गया, यहाँ मैंने क्लिक किया 31 आ गया। यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो 33 आ गया। मैंने राइट क्लिक किया, मैं स्विच गियर एसेसरी में जा रहा हूँ, एसेसरी में आ गया मैं। अगेन मैं लाइब्रेरी को एक्सपेंड किया, लाइब्रेरी एक्सपेंड करके मैं LNT में आ गया। LNT में आके मैं एसेसरी में आ गया। अब देखिए पूरी जितनी भी एसेसरी इसके अंदर है वो सारी आ गई। टॉप पे देखिए इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर की सारी रेंज मेरे पास यहाँ पे आ गई। सारे इंडिकेटर 30 वोल्ट का चाहिए, 240 का, 24 का, 230, 240 का चाहिए, तो मैं 240 का ये मॉडल सेलेक्ट करता हूँ। मैं इसको 3 बार क्लिक करूंगा, ध्यान से देखिएगा 3 बार। हाँ, उससे पहले अगर आपने कोई इसके अंदर डिस्काउंट ऐड करना है, से आपको डिस्काउंट इसके अंदर मिल रहा है, से 60% आपको डिस्काउंट मिल रहा है इसके अंदर, तो आप 60 आपने ऐड कर लिया। तो मैंने 240 को मैं 3 बार, मैंने 3 इंडिकेटर ऐड करने हैं RYB, तो मैं 3 बार क्लिक करूंगा। अभी देखिए 1 एक ऐड हुआ, R आ गया, Y आ गया, B आ गया। तो एसेसरी में है कि वैसे तो आप स्विच गियर में भी जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतने उतने स्विच गियर उस पर्टिकुलर फीडर के अंदर ऐड होते रहेंगे। आप एक बार क्लिक करेंगे तो एक MCC भी ऐड होगा, 2 बार करेंगे 2 होगा, 3 बार करेंगे 3 MCC भी ऐड होंगे। जितनी बार करेंगे उतने आपके ऐड हो। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग भी, काउंटिंग भी आ गई कि 3 इंडिकेटर आपने इंसर्ट किए हैं लोकेशन नंबर 33 के ऊपर। ठीक है, अब अभी यहीं से हम एक मल्टी फंक्शन मीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने मल्टी फंक्शन मीटर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमें इसको कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करें, नीचे जाएं 415 के ऊपर, जो भी आपको मॉडल आपके हिसाब से कन्वीनियंट है, वोल्टेज का चाहिए वोल्टेज और करंट चाहिए वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर और KW जो भी चाहिए आपको, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने मान ली इसको सेलेक्ट किया है, ये मॉडल मैंने एक बार क्लिक कर दिया, तो मेरा देखिए मल्टी फंक्शन मीटर भी यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, ये देखिए मल्टी फंक्शन मीटर एक ऐड हो गया आपका यहाँ पे। अभी इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं लाइब्रेरी को। अब हम इसमें क्या करते हैं, 2 इंडिकेटर हम इंसर्ट करेंगे ऑन एंड ऑफ का ACB के अंदर, ACB के साथ फीडर नंबर 32। अगेन क्लिक करेंगे, मैनेज एसेसरी में जाएंगे और इंसर्ट एसेसरीज क्लिक किया, अगेन LNT और एसेसरीज। अगेन मैं 2 इंडिकेटर इंसर्ट कर रहा हूँ, एक सॉरी यहाँ अब इंडिकेटर यहाँ सेट करेंगे 240 का, जो मेरा ये फिर 60 ठीक है, मेरा जो डिस्काउंट लगा हुआ है 1 और ये 2 इंडिकेटर इंसर्ट हो गए। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इनको मैं सेव कर देता हूँ एक बार। अब देखिए इसमें करना क्या है हमने कि ये जो दो इंडिकेटर ये लगे हुए हैं, इसको थोड़ा सा इसका हम इंक्रीज कर देते हैं इसकी हाइट, और नहीं तो ये ऑक्सिलरी हमारा हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको रिमूव भी कर सकते हैं हम। इसको फॉर द टाइम बिंग हम रिमूव कर देते हैं। मैनेज फीडर, अपडेट, डिलीट फीडर, इसको हमने इसके अंदर कुछ ऐसे तो कौन सी MCC इसके अंदर है इंसर्ट किया हुआ कोई 44 में MCCB अगर उसके अंदर कंपोनेंट वगैरह कुछ इंसर्ट होंगे इंसर्ट, तो उनको आपको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप उसको डिलीट कर सकते हैं किसी फीडर को, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कंपोनेंट होंगे तो उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। अब देखिए मैं दोबारा इसमें गया, मैंने इसको क्लिक किया, यस किया, ये डिलीट हो गया। ठीक है ना, मतलब अगर किसी भी फीडर के अंदर अगर आपके कंपोनेंट है, कुछ भी एक भी कंपोनेंट अगर होगा तो वो फीडर आप डिलीट नहीं कर सकते उसको आप। ठीक है, ये थोड़ा माइंड में रखिएगा। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है ये और मेरा, ठीक है, ये ऊपर गैप, इस गैप को मैंने सेट करना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैनुअली हर फीडर के अंदर जाके उसकी हाइट को इंक्रीज कर सकता हूँ। पहले इसको करूंगा, फिर इस 3rd कॉलम करूंगा, फिर 4th कॉलम करूंगा। तो उसके दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं एडिट पे गया, ऑटो एड क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली जो मैक्सिमम हाइट होगी वो आपका ऑटोमेटिकली जो अब टॉप के जो फीडर्स हैं वो ऑटोमेटिकली वो हाइट ले लेंगे। तो आपकी हाइट देखिए ऑटोमेटिकली हमारी सेट होगी। तो इस तरह पर ऑटो मोड के अंदर हाइट आपकी सिर्फ टॉप के फीडर की चेंज होगी, बाकी फीडर्स की नहीं। अगर बाकी फीडर्स करनी तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा सारा ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सिलरी फीडर आ गया, ये हमारा ACB का फीडर आ गया, ये हमारे MCCB
अब हमने देखना है कि किसी भी फीडर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, आइदर एसेसरीज हैं या स्विच गियर हैं, उनको रीलोकेट कैसे कर सकते हैं, उनको मूव कैसे करा सकते हैं, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन, या उनकी स्पेसिंग जो इन बिटवीन स्पेसिंग है और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, उनको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अब आपको बताता हूँ। तो क्या करना है, मान लीजिए ये इंडिकेटर्स हैं मेरे, ये वाले, उनकी लेबलिंग कैसे चेंज करनी है। अब मान लीजिए इस फीडर के अंदर एक जो इंडिकेटर्स हैं, थोड़े थोड़े उनको मैंने डाउन करना है, और इस मल्टी फंक्शन मीटर को मैंने सेंटर में लेके आना है। एंड इनकी स्पेसिंग जो थोड़ी बीच में जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है उनको इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको क्लिक करिए इस फीडर को, आपका 33 नंबर क्लिक हो सेलेक्ट हो गया, मैंने मैनेज में गया और ये अपडेट फीडर में आ गया मैं। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान है, ये अपडेट फीडर का टूल है ये वाला। इसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जिस फीडर के अंदर हमने काम करना है, ये मेरा फीडर नंबर है 33, तो यहाँ पे लोकेशन 33 आनी चाहिए, ये सिर्फ आपने चेक करना है। अगर आपने काम यहाँ करना है, यहाँ लोकेशन नंबर 34 आ रही, 32 आ गई, तो यहाँ इसके कंपोनेंट्स को मूव करेगा, रिलोकेट करेगा, इसके नहीं करेगा, आप देखते रहेंगे उसके अंदर। तो यही ध्यान रखना है। फिर देखिए, मैं 32 में गया, 32 लोकेशन में गया, राइट क्लिक किया, मैनेज फीडर आया, अपडेट फीडर, तो यहाँ देखिए लोकेशन मेरी 32 आ रही है। ठीक है, मैं दोबारा 33 में जा रहा हूँ, यहाँ क्लिक किया मैं 33 में, मैनेज फीडर, अपडेट फीडर, देखिए ये 33 आ गई। तो ये ध्यान रखना है कि लोकेशन है वो 33, जिस फीडर में आपने काम करना है उसकी लोकेशन यहाँ पे आनी चाहिए, अपीयर होनी चाहिए 30, ये 33 और ये 33। ठीक है, इसके अंदर देखिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ये है लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर स्विच गियर की है, हमारा इसके अंदर कोई स्विच गियर नहीं है। राइट हैंड साइड के अंदर देखिए हमारे स्विच गियर है, एमसीसीबी रोटरी हैंडल है, एक्सटेंशन इनको रिमूव कर देंगे, ये पहले लगे होंगे, हमने कुछ स्विच गियर इंसर्ट करके डिलीट किए होंगे, इनको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, मैं पहले रिमूव कर ही देता हूँ उनको। मैं देखिए, इसको मैंने दोबारा क्लोज किया, राइट क्लिक किया इसके ऊपर, क्योंकि वो जो एसेसरी यहाँ नजर नहीं आएंगी आपको, जो मैंने अभी आपको बताई है, जो एसेसरी रोटरी हैंडल है, एक्सटेंशन रॉड है, या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलीज है, तो यहाँ नजर, क्योंकि वो सारी की सारी जाएंगी आपकी बिल ऑफ मटेरियल के अंदर, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के अंदर। बट अब हम डिलीट करनी कैसे करेंगे, तो सिंपली इसमें क्लिक करें 33 पे, राइट क्लिक करें, मैनेज फीडर में जाए, फीडर की प्रॉपर्टी, ये देखिए आ गई, ये 3 आइटम यहाँ पे एक्स्ट्रा नजर आ रही है, इनको मैंने रिमूव करना है। रिमूव हो गया, एक्सटेंशन रॉड को रिमूव कर दिया, माइक्रो प्रोसेसर भी रिलीज को रिमूव कर देगा। अब सिर्फ 3 इंडिकेटर बच गए, आर वाई बी, और ये मेरा मल्टी फंक्शन मीटर। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं और इसके अंदर दोबारा क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मैनेज फीडर और अपडेट फीडर में आ गए। लोकेशन नंबर देखिए मेरी 33 आ गई, ये मेरी 33 है, 33 है, ये मेरी 33 आ गई। अब देखिए यहाँ कोई स्विच गियर नहीं है। राइट हैंड साइड में अब देखिए मेरे पास सिर्फ दो तरह की एक्सेसरीज हैं, इंडिकेटर और मल्टी फंक्शन मीटर। अब मैंने इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करके तीनों इंडिकेटर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, A26, A27, ये इनकी हर एक्सेसरी की अपनी एक इंडिविजुअल आईडी है। आर जो है वो A26 है, वाई जो है A27 है, ए जो है A28। रीजन क्योंकि मैंने पहले आर इंसर्ट किया था, फिर वाई इंसर्ट किया था, फिर बी इंसर्ट किया था। तो सेंडिंग ऑर्डर में देखे तो A26, A27, A28, ए मीन्स एक्सेसरी। अगर वो स्विच गियर होगा तो वहां पे एस आएगा, उसका जो प्रीफिक्स होगा एस होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इनको थोड़ा डाउन करना है, तो डाउन करने के लिए मुझे वाई मूवमेंट करनी है। तो वाई मूवमेंट ये देखिए, ये मेरी वाई मूवमेंट करके मैंने इसको डाउन कर दिया, उसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैंने इनके बीच में थोड़ा सा गैप इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, गैप एच गैप, हॉरिजॉन्टल गैप, ये 150 आ रहा बाई डिफॉल्ट, ये देखिए मैंने चेंज कर दिया इसको। मैं इसको 200 पे ले जाता हूँ, 210 पे ले जाता हूँ मान लीजिए, इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये सेंटर से आउट हो गया। ये हर जिस फीडर के अंदर आप काम करेंगे वहां पे एक सेंटर लाइन, वर्टिकल सेंटर लाइन अपीयर हो जाती है वहां पे, जिस फीडर में भी आप काम करेंगे। ठीक है, तो इस येलो को मैंने इस सेंटर लाइन के मिड में लेके आना है। तो मैंने अब इसकी एक्स मूवमेंट, इसको लेफ्ट मूवमेंट देनी है, इसको देखिए लेफ्ट मूवमेंट, ये देखिए इतना ही काम है। ये आपका, इसको सेव कर दिया। अब ये देखिए इंडिकेटर तीनों आपके, उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ गई, उनको हमने डाउन कर दिया और प्रॉपर उसकी हमने प्रॉपरली उसको हम रिलोकेट कर दिया। उसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, अब आती है बारी मल्टी फंक्शन मीटर की। ठीक है, अब मैं दोबारा ड्रॉप, इसको पहले क्लियर करना जरूरी है, जो सिलेक्टेड थे इंडिकेटर मैंने क्लियर कर दिया उसको। अब मैं जाता हूँ मल्टी फंक्शन मीटर, मेरा एक ही है A29,
इसको मैंने सेट किया, इसको थोड़ा डाउन करना है, अगेन मैं वाई में गया, इसको मैंने डाउन कर दिया। अब मैंने इसको लेफ्ट में मूव कराना है, मूव एक्स में आके मैंने लेफ्ट कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए आपके प्रॉपर प्लेसिंग होगी, रिप्लेसमेंट होगी उनकी एक्सेसरीज की, इंडिकेटर्स की उसकी, उसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं आता हूँ 32 के अंदर, 32 को मैंने क्लिक किया, दोबारा मैंने मैनेज फील्डर में गया और मैं अपडेट फील्डर में आ गया। देखिए यहाँ पे थर्ड लोकेशन नंबर 32, अब हम 32 में काम करेंगे। अब यहाँ देखिए जो मैंने बोला कि जो लेफ्ट हैंड साइड का ड्रॉप डाउन मेन्यू, वहाँ पे एसीबी लगा हुआ है, देखिए एसीबी स्विच किया तो आ गया, उसमें दिखा दिया। अभी उससे पहले हमने क्या करना है, हमने एसीबी में भी कोई काम नहीं करना है, हमने पहले इसके इंडिकेटर देखना है कि इसके इंडिकेटर जो से हैं उनकी स्पेसिंग बड़ा इंक्रीज, उसको डाउन करना है। देखिए मैंने डाउन कर दिया, ठीक है, और उसको थोड़ा स्पेसिंग इंक्रीज कर दी 210, जैसे ऊपर की अभी हमने, उसको लेफ्ट में मूव करा देते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया अप्रोक्सीमेटली सेंटर आ गया इसका, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, वैसे अगर अब मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखिए एसीबी है, ये मेरा एसीबी सेलेक्ट किया, अब एसीबी को मैंने मूव कराना, मान लीजिए ये देखिए मैं टॉप बॉटम जहाँ भी करना मूव करा दिया, एक्स वाई मूव करानी, एक्स वाई मूव करानी, सेंटर में लेके आना, सेंटर में लेके आ रही, आपकी मर्जी, वो आपने आपका पार्ट है, कहाँ कहाँ आपने उसको प्लेस करना है। ठीक है, मेरा 0 आ गया। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और देखिए हाँ, अब इसमें क्या है कि इसका आर की जगह ये ऑफ आना चाहिए लेबल, और वाई की जगह इसका एक कलर चेंज होना है और लेबल चेंज होने हैं। तो वाई का लेबल, वाई का कलर चेंज करना है, जिसका कलर चेंज करना उसको सिलेक्ट करिए, क्लिक करिए उसके ऊपर, ये देखिए यहाँ पे आ गया, आपका आ गया फीडर नंबर 32 और एक्सेसरी A31। दोबारा देखिए मैं रेड पे क्लिक करता हूँ, फीडर नंबर 32 और एक्सेसरी मेरी 30 हो गई, रेड वाला A30 है, और वाई वाला जो है वो मेरा A31 है। ठीक है, इसका मैंने कलर चेंज करना है, मैं कलर टूल पे क्लिक करता हूँ, मुझे इसको ग्रीन करना है, RY ग्रीन, तो मैं इस पर ग्रीन पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, ये देखिए मेरा ग्रीन हो गया। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक, इसी तरह हमें इसके लेबल चेंज करना है, तो ये जो R है, ये वाई जो ग्रीन है, ये ऑन का है, तो इसका लेबल मैंने ऑन कर दिया, कीबोर्ड से ऑन किया, इसको मैंने रीसेट लेबल, ये देखिए ऑन हो गया। ठीक है, अब मैं R पे गया, R को क्लिक किया, R मेरा 13 नंबर, इसको मैंने ऑफ शो करना है, OFF ऑफ शो कर दिया, इसको लेबल रीसेट, ये मेरा लेबल रीसेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप इनके लेबल भी चेंज, किसी भी एक्सेसरी के या स्विच के लेबल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप फीडर के लेबल भी चेंज कर, 1600 एम्पेयर शो कर रहा है, तो यहाँ जाके उसके लेबल फीडर का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं बाद में दिखाता हूँ इसको। अब क्या कर रहे हैं कि ये जो मेरे स्विच एमसीसी भी लगे हैं, मान लीजिए मैंने इनके अंदर इंडिकेटर्स लगाने हैं, तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ तो दोबारा जाऊँगा लाइब्रेरी के अंदर, वहाँ से 1 बाय 1 इंसर्ट करूँगा, फिर मैं उनके लेबल चेंज करूँगा, उनकी पोजीशनिंग का रीलोकेट करूँगा। दूसरा क्या, ये मैंने इसको सेट कर दी, या सिंपली इसको क्लिक करिए, इसको पहले चेक करिए सर, और तो कुछ नहीं इसके अंदर, बस 3 ही चीज़ें हैं इसके अंदर एक्सेसरी। अब मैंने दोबारा इसके अंदर गया, तो मैंने एक्सेसरी में गया, अब मैं कॉपी ऑल एक्सेसरी कर ली, और यहाँ आके मैंने इसके अंदर वो कॉपी एक्सेसरीज को कॉपी पेस्ट ऑल एक्सेसरी, तो देखिए ऑटोमेटिक, तो जो मैंने यहाँ पे पहले सेटिंग की हुई है, यहाँ पूरी की पूरी यहाँ सेट पेस्ट होगी। अब मैंने यहाँ पे करनी है 23 पे, तो मैं स्विच एक्सेसरी में गया, पेस्ट ऑल एक्सेसरी, मेरी एक्सेसरी पेस्ट हो गई। ठीक है, मैं इधर आया 43 के अंदर, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी एक्सेसरीज। तो जो एक बार आपने सेटिंग कर ली, उसको से आपने कॉपी पेस्ट कर लिया एक्सेसरीज को, अब दोबारा से कॉपी पेस्ट ही करना है आपने। यहाँ प्लेस कर देते हैं, ये तरीका है। ठीक है, यहाँ रहेगी, यहाँ भी कर देते हैं, ठीक, ये तरीका है। ठीक है, तो इस तरह आपने देखिए कॉपी पेस्ट आपको मैंने समझाया आज इसके अंदर कि कैसे हम कंपोनेंट को किसी भी फीडर के अंदर रीलोकेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उनका हॉरिजॉन्टल गैप चेंज कर सकते हैं, उनकी लेबलिंग चेंज कर सकते हैं, एक्सेसरी इंडिकेटर्स के कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने आपको इस बताया। अभी हमारे इनके ये जो हमारे स्टार्टर्स हैं, इनकी गैप रह गया है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ, इनको भी कर देते हैं, मैं समझाता हूँ कैसे करना है आपने। तो इसके लिए फिर अगेन आप क्लिक करेंगे इसके अंदर, इसको हम सेव कर देते हैं, पहले सेव हो गया।
अब हम जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है लोकेशन नंबर 13 के ऊपर, उसके अंदर जो एसेसरीज हैं, इंडिकेटर्स हैं, पुश बटन है, उनकी जो स्पेसिंग हम ठीक रीसेट करते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, मैनेज फीडर में जाके अपडेट फीडर में लोकेशन नंबर हमारी 13 आ गई है। अभी हमने स्विच गियर को टच नहीं करना है, एसेसरी में जाना है। पहले हम इंडिकेटर्स को लेंगे, इंडिकेटर सेलेक्ट किए हमने, उसके अंदर हमने किस हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को 210 कर दी है। बाकी आप अपना भी देख सकते हैं कैसे आपको करनी है। तो उसको हमने सेव करके सेट करके उसको हम सेंटर में ले आते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मिडल लाइन है, उसके सेंटर में, ग्रीन वाले को उसके सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया सेंटर के अंदर। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब हम पुश बटन सेलेक्ट करते हैं, पुश बटन A16 A17, इसको भी हम इसकी स्पेसिंग थोड़ी इंक्रीज करते हैं। इसको हम डाउन करते हैं। इसमें लेवलिंग देखिए ऑलरेडी आपकी लगी हुई है, फिर भी अगर आप चेंज करना चाहिए चेंज कर सकते हैं। जब पुश बटन है, इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर आपको क्लियर किया, जो हमारा MCCB है उसको रिलोकेट करना है आपने। तो MCCB हमारा है MCCB 29। जो स्विच गियर पार्ट्स हैं, जो कॉन्टेक्टर्स हैं बैक साइड में, और जो स्विच गियर है MCCB है, उसको हम लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं। डाउन करना है डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इनको सेव कर दिया हमने। सेम वे हम इसको हम क्लोज करेंगे। अब हम एप्लीकेशन नंबर आते हैं 653 के ऊपर, डीओ स्टार्टर के ऊपर, मैनेज फीडर, अपडेट फीडर। हम पहले सबसे पहले इंडिकेटर्स को सेट करते हैं 11 12 13। और इसके अंदर स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग इंक्रीज करते हैं 210, और इसकी थोड़ा डाउन करते हैं। इसको हम लेफ्ट मूवमेंट देते हैं, इसकी हम सेंटर लाइन में आ गए, हम सेव कर दिया। इसको क्लियर करते हैं, हम पुश बटन सेलेक्ट करते हैं 9 10, स्पेसिंग 300, थोड़ा डाउन करते हैं इसको भी हम। ठीक है, सेव कर लिया, क्लियर कर दिया। MCCB कॉन्टेक्टर 24, MCCB 25, थोड़ा इसको डाउन कर देते हैं, राइट में ले जाते हैं। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जहाँ भी इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहाँ भी इसको लोकेट करना कर सकते हैं। आप सारे के सारे स्विच गियर लेफ्ट लाइन कर सकते हैं, पुश बटन्स को लेफ्ट कर सकते हैं, स्विच गियर को यहाँ पे सेंटर में लेके आ सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप ये अब हमने देखा कैसे हम किसी भी कंपोनेंट को, चाहे वो एक्सेसरीज हैं या स्विच गियर हैं, उनको हम एक किसी भी फील्ड के अंदर उनको रिलोकेट कर सकते हैं, उनको मूव करवा सकते हैं अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। उनके हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आपने देखा ये सारा मैंने कर दिया। इसमें थोड़ा सा एक और है, इस जो ये फीचर हमारा 11 12 है, 12 के ऊपर हमारी की हाइट थोड़ी कम है, इसकी हम हाइट थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं। इसको बॉटम से थोड़ा अप कर देते हैं, इसको उठा दिया, ऊपर कर दिया, इसको थोड़ा ये लेके आ गया। ठीक है, अब ये हमारी हाइट इंक्रीज हो गई टॉप फीडर की। इसकी हाइट हम इसको क्लिक किया, सिलेक्ट किया, इसकी हाइट हम कम कर देते हैं टॉप से। ठीक है, इतना ही है।
बॉटम भी थोड़ा कम कर देते हैं इसका, तो हमारा सिमेट्री बन गई पूरी, ठीक है ना। तो अब जो जो साइज है हर फीडर का हमारा ठीक आ गया, इसको हमने अब सेव कर दिया। इसमें एक चीज़ हो रहा है, इसकी जो अलाइनमेंट है आउट है, इसकी अलाइनमेंट ठीक करने के लिए, सेंटर में लाने के लिए अगेन मैंने 12 नंबर को सिलेक्ट किया, अपडेट फीडर किया, 12 नंबर में आ गया। मेरे को सिर्फ इसके अंदर इसका MCCB को रीलोकेट करना है, तो मैंने थोड़ा डाउन किया, तो थोड़ा लेफ्ट कर दिया, ये देखिए वो सेंटर में आ गया, ये सेव कर दिया, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट सेंटर में, इसको हटा सकते हैं जैसे आपको ठीक कर सकते हैं, ये देखिए ऑलमोस्ट सारा लाइन। इसके अंदर भी अगर जो ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इसको हम पूरे इस फीडर में ले सकते, दो फीडर को कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं, कोई रिक्वायर्ड नहीं है ये डिलीट कर दिया मैंने। तो ये मेरा आ गया, इसकी हाइट उठाए थे, इसका टॉप इंक्रीज कर देते हैं, इसका बॉटम और इंक्रीज कर देते हैं, तो उसमें इसको स्टार डेल्टा स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए, वो कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। इसी तरह ये हमारा 500 एम्स का है, सॉरी 800 एम्स का है, इसकी भी हम बॉटम को अप कर सकते हैं, इसका टॉप अप लेके जा सकते हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा गैप बच गया है वो हम ऑटो मोड में जाकर कर देते हैं, उसको अपने सेट कर देगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना और चाहूँगा कि मान लीजिए मैंने डोर को रिमूव कर दिया, अब किसी भी MCCB को आपको हॉरिजॉन्टल लेके आना है, ये अभी वर्टिकली प्लेस्ड है, इसको हॉरिजॉन्टल, इसको क्लिक करिए, मैनेज स्विच गियर रोटेट स्लीपिंग, ये देखिए स्लीपिंग मोड में आ गया, ठीक है। अब इसका आप डोर लगा दीजिए, डोर के अंदर स्लीपिंग मोड में आ गया, ठीक है। इसको नीचे करना है, थोड़ा डाउन कर लीजिए, जो भी आपको करना कर सकते हैं इसके अंदर, तो सिस्टम वही रहेगा जो मैंने बताया आपको। इसको सेव कर दीजिए, ठीक है, ये तरीका है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे के साथ, इसको थोड़ा सा हम और अच्छा रीसेट है, ऑलरेडी रीसेट कर सेव कर दीजिए इसको। अभी कभी कोई अगर चीज़ आपको लगता है अप डाउन होती है, एक बार उसको आर करके ए कर दीजिए, बस आर करके ए कर दीजिए, डोर को ओपन करके डोर दोबारा अप्लाई कर दीजिए आप, इतना ही काम है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, राइजर्स और एसेसरी फीडर्स केबल लगाते हैं। तो फर्स्ट 2 कॉलम के अंदर हमारा जो राइजर लगेगा इन दोनों के बीच में लगेगा, और एक राइजर इन दोनों के बीच में लगेगा, ये 1 और 2 के बीच में 1 पे हम राइजर लगाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो हम चाहते हैं राइजर के इंसर्ट में राइजर पे क्लिक किया, कॉलम नंबर 1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉलम नंबर 1 की लेफ्ट में राइजर लगाना है, लेफ्ट में लगाइए, राइट में लगाना है, तो मैं इसको 200, आप 200 लगाइए, 250 लगाइए, 300 लगाइए, आपकी मर्जी है, ये राइजर मेरा आ गया। इसी तरह मेरे को अब 1 2 3 4 5 4 के राइट में लगाना है। अगेन मैं जाता हूँ राइजर के अंदर, 4 के राइजर सेलेक्ट किया मैंने, 4 नंबर के राइट में 200 लगा दिया मैंने, सबमिट कर दिया, ये मेरा राइजर लग गया, ठीक है, इधर ही आता है, ठीक, ये मेरा राइजर लग गया, ठीक। अब हमने लगाना है केबल एल ए हमारा आएगा फर्स्ट के लेफ्ट में, केबल एल ए फर्स्ट के लेफ्ट में 300 का, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह राइट के 5th के राइट में आएगा, केबल एल ए 5th के राइट में, लेफ्ट राइट 300 का, जो भी साइज आपकी विड्थ कितनी देनी है आप देखिए, आपने डिसाइड करना है अपने डिजाइन के हिसाब से। तो ये हमारा आर करके ये कर दिया मैंने, ये मेरा पूरा सेंटर में आ गया। तो देखेंगे हम हर कॉलम के लेफ्ट एंड राइट में हम दो एक लेफ्ट में एक राइट में राइजर, और एक लेफ्ट में एक राइट में केबल इंसर्ट कर सकते हैं, पर वो डिजाइन रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, आप उसके हिसाब से उनको इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बस बार्स, कैसे बस बार इंसर्ट करनी है ऑटोमेटिकली, वो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। बट आपके इनके जो केबल लिंक है, जो लिंक है स्विच गियर के इन आउट के, ऑलरेडी इसके अंदर ऐड हो चुके हैं, वो पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। उसके बाद आपको मैं मेन बस पर टॉप बस पर कैसे ऐड करनी है, और राइजर कैसे ऐड करनी है, वर्टिकल बस पर कैसे ऐड करनी है, वो आपको समझाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करते हैं, पहले तो हम रिपोर्ट में जाके